महाराष्ट्र में अगले सीएम होंगे देवेंद्र फडणवीस। आज मुंबई में आजाद मैदान में शपथ लेंगे। तीसरी बार सीएम पद की लेंगे शपथ। मुंबई के आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण। शिंदे के शपथ ग्रहण पर सस्पेंस खत्म। उप मुख्यमंत्री बनने पर जताई सहमति। फडणवीस और अजित पवार के साथ लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुंबई में लेंगे लगे पोस्टर। मुंबई के आजाद मैदान में तैयारी पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आजाद मैदान में शपथ के साक्षी बनेंगे 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता। फडणवीस ने अपने चाय वाले और फूल वाले को भी भेजा निमंत्रण। कार्ड पर अपना नाम देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस लिखा। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के लिए मुंबई में तैयारियां पूरी हो चुकी है। जगह जगह पर लगाए गए होर्डिंग और पोस्टर। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से पहले सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त। संयुक्त पुलिस आयुक्त बोले, मुंबई 5 अतिरिक्त आयुक्तों में 15 डीसीपी, लगभग 700 अधिकारियों और 3,000 पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मनोनीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर वर्षा बंगले में बधाई दी। फडणवीस के शपथ ग्रहण में जाने से पहले आज अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि अयोध्या वो पहुंच चुके हैं। रामलला के दर्शन पूजन वो अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। 43वें रामायण मेले का उद्घाटन भी करेंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 23 नवंबर को नतीजे आ गए थे। देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा करने में 11 दिन लग गए। अगर शुरुआत इस तरह से हो रही है तो अंत भी इसी तरह से होगा। प्रहलाद सिंह पटेल ने देवेंद्र फडणवीस को दी बधाई। कहा, महाराष्ट्र में यह ऐतिहासिक और विचारधारा की विजय है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने फडणवीस को बधाई दी। कहा, अगले 5 वर्षों के लिए फडणवीस, अजीत और शिंदे मिलकर महाराष्ट्र को एक प्रगतिशील विकासशील सरकार देंगे। शहजाद पूनावाला का विपक्ष पर हमला। कहा, कुछ लोग अभी भी लोगों के जनादेश को स्वीकार करने के बजाय सवाल उठा रहे हैं। वो लोगों का अपमान कर रहे हैं। वो संविधान के विरोधी हैं। झारखंड में कैबिनेट विस्तार। आज जेएमएम के 5, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 विधायक मंत्री की शपथ लेंगे। झारखंड कैबिनेट विस्तार पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार में समाज के सभी वर्गों के नेताओं का प्रतिनिधित्व होगा। एक संतुलित मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का मान सरकार पर हमला। बोले, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये मौजूदा पंजाब सरकार की विफलता है। केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने पर चर्चा की मांग की। प्रियंका गांधी ने की अमित शाह से मुलाकात। कहा, राजनीति से ऊपर उठकर वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की मदद करे। पीएम ने कुछ नहीं किया। पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर स्नेह मिलन रात्रि भोज में हुए शामिल। अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर और जेपी नड्डा सहित गुजरात के सभी सांसद, विधायक और एनडीए के नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कुंभ, संभल, हिंसा समेत कई मुद्दों पर दिशा निर्देश भी दिए। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, हिमाचल बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय षड्यंत्र रचने में लगी हुई है। वो अपनी पार्टी के आलाकमान को भी गुमराह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता की बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने कहा, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। लोग बीजेपी स्थापित करेंगे। असम में रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस खाने पर प्रतिबंध। बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया ने कहा, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले को धार्मिक आस्था के प्रति सम्मान से देखा जाना चाहिए। पुलवामा में आतंकी हमला। छुट्टी पर आए सेना के जवानों को आतंकियों ने मारी गोली। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके शुरू किया ऑपरेशन।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण हादसा, यात्रियों से भरा वाहन खाई में गिरा, 2 की मौत हुई, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोगों को दिल्ली में नहीं मिल रही प्रदूषण से राहत, गंभीर श्रेणी में AQI, धुंध ने लोगों की बढ़ाई समस्या। अमृतसर के मजीठा पुलिस स्टेशन में धमाका, 2 पुलिसकर्मी घायल, इलाके में फैली दहशत। जनकपुर में विवाह पंचमी उत्सव, भारत से नेपाल पहुंचे तीर्थयात्रियों के एक समूह ने देवी सीता को 105 मीटर लंबी चुन्नी अर्पित की। प्रोवा 3 मिशन की लॉन्चिंग आज, तकनीकी दिक्कत आने से इसरो ने एक दिन टाला था मिशन, इसके जरिए सूर्य की स्टडी की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा 8 से 16 दिसंबर तक प्लस पोलियो अभियान, बोले आज जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की प्लस पोलियो जरूर पिलाएं। मध्य प्रदेश तो संबल योजना पर प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा जिस आम आदमी का किसी भी क्षेत्र में कोई व्यवसाय नहीं है उसके लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री संबल योजना एक तोहफा है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन पूजन किए, पूजा अर्चना भी की। पत्नी कल्पना मिश्रा भी इस दौरान साथ में मौजूद रही। नोएडा में धरने पर बैठे किसान गिरफ्तार, रातों रात पुलिस ने धरना स्थल को खाली कराया। गौतम बुद्ध नगर में सुरक्षा का पहल, स्वर्ण मंदिर में सुरक्षा सख्त। सुखबीर सिंह बादल आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब में सेवा करने के लिए पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की मेक इन इंडिया नीति की सराहना की, बोले रूस भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए तैयार है। असम के मुख्यमंत्री का बड़ा कदम, राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस पर प्रतिबंध, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं बेचा जाएगा बीफ। तेलंगाना के पेधापल्ली में प्रजा विजय उत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। भाग्यनगर में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़, एक महिला की मौत, 3 घायल। अर्जुन अल्लू के मिलने आए फैंस पर लाठीचार्ज। जयपुर में 4 दरवाजे के पास स्थित एक रुई के गोदाम में लगी आग पर पाया गया काबू। केजरीवाल ने थपथपाई पंजाब पुलिस की पीठ, बोले सतर्कता की वजह से टला बड़ा हादसा, मैं इस घटना की निंदा करता हूं। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को एक और झटका, वसूली मामले में जमानत के बाद दिल्ली पुलिस ने MCOCA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने किया बड़ा फेरबदल, CID प्रमुख R राजशेखरन को हटाया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा पुलिस अपना काम छोड़कर पार्टी की राजनीति में काम कर रही है, ममता बनर्जी का वही हथियार है। कोलकाता कांड पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी तब तक ये सब अपराध होते रहेंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली में पुलिस पर बम से हमला, बाइक सवार बदमाशों ने फेंके 4 बम। चन्नी बोले शहरों और गांवों में लोगों से जबरन वसूली की जा रही है, उन्हें डरा धमका कर पैसे वसूले जा रहे हैं, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है, मान सरकार फेल हो चुकी है। वायनाड भूस्खलन पर बोले प्रियंका गांधी वाड्रा, वहां लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, लोगों के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा है, केंद्र सरकार मुआवजा देकर आर्थिक मदद करे। द साबरमती रिपोर्ट पर बोली दिया कुमारी, फिल्म में उस समय की हकीकत को दिखाया गया है, सच्ची घटना पर आधारित है मूवी। 7 दिसंबर को होगा असम कैबिनेट का विस्तार, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी दी। सीएम शर्मा बोले असम में किसी भी होटल में गौमांस नहीं परोसा जाएगा, हमने गौमांस की खपत पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के कई शहरों में सड़क पर हिंदू समाज सुदर्शन की अपील के बाद जग रहे हैं हिंदू। बांग्लादेश हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। असम के होजाई में जिला कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन, पूर्व विधायक शिलिंदे देव सहित लगभग 500 लोग इस दौरान मौजूद रहे।
देवरिया में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की समीक्षा बैठक, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के दिए निर्देश, शिकायत निवारण रिपोर्ट के क्रॉस चेक के निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अधिकारियों के साथ बैठक, प्रभारी डीजीपी को दिए निर्देश, कानून व्यवस्था और अवैध माइनिंग पर लगे रोक। हिंदुओं पर हमले के बीच बैकफुट पर आए मोहम्मद यूनुस, अब राष्ट्रीय एकता का किया आह्वान। फ्रांस में 3 महीने में गिरी पीएम बर्नियर की सरकार, पहली बार किसी पीएम को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया। 60 साल में पहली बार आया अविश्वास प्रस्ताव, 311 मत सरकार के खिलाफ पड़े। बार्नियर ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले अपने आखिरी भाषण में कहा था, फ्रांस और फ्रांसीसियों की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्कूल में गोलीबारी, 2 स्टूडेंट घायल, हमलावर ने की आत्महत्या। अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ की गोली मारकर हत्या, न्यूयॉर्क में होटल के बाहर शूट किया, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे थे। मोहम्मद यूनुस का शेख हसीना पर हमला, बोले शेख हसीना ने देश बर्बाद किया है, कहा ट्रायल के बाद भारत से प्रत्यार्पण की मांग करेंगे, फिलहाल चुनाव कराने से इनकार। जेल में बंद ईरान की नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी रिहा और 3 हफ्ते की जमानत, हिजाब के खिलाफ बोलने पर 31 साल की मिली है सजा। ब्रिटिश सांसद बोले बांग्लादेश में हिंदुओं का सफाया करने की कोशिश, वहां घर जलाए जा रहे हैं, पुजारियों को जेल भेजा जा रहा है। स्पेन में स्मार्टफोन पर मिलेगी तंबाकू जैसी चेतावनी, जल्द कानून लाने की तैयारी में सरकार, डॉक्टर्स भी इलाज के दौरान स्क्रीन टाइम पूछेंगे। गाजा पट्टी में तबाही मचा रहे इजरायली ट्रैक, खान यूनिस क्षेत्र में 47 लोगों की मौत। इजरायली हवाई हमले में कम से कम मारे गए 17 लोग, हमले के कारण विस्थापित परिवारों के कई तंबुओं में आग लगी। ट्रंप की चेतावनी के बाद हमास की इजरायल को धमकी, बोले तो हम बंधकों को खत्म कर देंगे। सीरिया में हिजबुल्लाह का बड़ा झटका, असद आर्मी के तैनात हिजब के प्रतिबंधित की मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के सहयोगियों पर जताया भरोसा, इसाक मैन को नासा में प्रमुख चुना। पाक पर उमड़ा यूनुस का प्यार, दुनिया भर में बांग्लादेशी मिशनों को आदेश। इस्कॉन पर नहीं लगेगा प्रतिबंध, नए बांग्लादेश को समझे भारत, विदेश सचिव के ढाका दौरे से पहले यूनुस सरकार का बयान। ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को दिया खुला ऑफर, बोले कनाडा को बना दो अमेरिका का 51वां राज्य। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति यून सुक योल की बड़ी मुश्किलें, विपक्ष ने संसद में पेश किया महाभियोग प्रस्ताव। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन जारी। अमेरिकी सांसद में उठा भोपाल त्रासदी का मामला, राष्ट्रीय रासायनिक आपदा जागरूकता दिवस मनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। इंडिगो दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस में से एक, यूरोपियन एजेंसी ने टॉप 109 में 103वें नंबर पर रखा, कंपनी ने मेथड पर सवाल उठाया। स्विगी इंस्टामार्ट से सामान मांगना हो सकता है महंगा, कंपनी डिलीवरी चार्ज बढ़ाने पर कर रही है विचार, कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए यह फैसला लिया जा रहा। देश में निष्क्रिय बैंक अकाउंट में 1 लाख करोड़, ऐसे अकाउंट धोखाधड़ी को भी बढ़ावा दे रहे हैं, आरबीआई लगाम लगाने की तैयारी में है। जियो हॉटस्टार वेबसाइट का डोमेन अब वाईकॉम 18 के पास, दुबई के बच्चे ने लिया, दिल्ली के ऐप डेवलपर ने खरीदा था। 2030 तक 3.12 करोड़ किफायती मकानों की होगी कमी, सस्ते आवासीय बाजार को 67 लाख करोड़ का बनाने का मौका। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में गुकेश लीरेन का एक और मैच ड्रॉ, लगातार 5वें गेम मैच ड्रॉ हुआ, दोनों के पास 4-4 अंक।
सचिन ने बेटी सारा को बनाया अपने फाउंडेशन की डायरेक्टर। गरीब बच्चों की भलाई के लिए काम करता है तेंदुलकर फाउंडेशन। राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा की आखिरी ने जीता स्वर्ण, सारिका को मिला रजत पदक। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने किया कंफर्म, बोली हां मैं 22 दिसंबर को शादी कर रही हूं।